मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं आपकी क्वेरीज भी लूंगा। लेकिन देखो एक बात समझिएगा, मैंने आज दो वीडियो रख दिए यहाँ पे। सबसे पहला वीडियो बीसीजी के बारे में, ठीक है। अब देखो वीडियो डिटेल में देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर जय सर ने कुछ नेगेटिव बोला है कुछ पॉजिटिव बोला है तो उससे पे मतलब खुन्नस निकालो, ठीक है। एक बार देख लो समझ लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई मैं आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है। मैंने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन पीसी ज्वेलर्स में प्रोवाइड की थी, आपको जीपी पावर में प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो काफी लोग खुश हुए थे देख। लेकिन देखो कुछ चीजें मुझे नेगेटिव साइड भी बतानी पड़ती है कभी कभी, तो आप एक बार देखो समझो। देखो आप ऐसा मत करो कि भाई फिर मुझे सिर्फ पॉजिटिव बताने की कोशिश करनी पड़े हर वीडियो में, ठीक है। तो एक बार जाके देखो, ठीक है। आपको काम आता है तो वीडियो शेयर करना आपके ग्रुप्स के अंदर, कलीग्स के अंदर, ताकि कोई बीसीजी के पास, अगर उनके पास बीसीजी है तो उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए रही बात निफ्टी की, निफ्टी देखो साइडवेज है, टाइम पास कर रहा है। एज अ रिस्क लो, मैंने तो निफ्टी में हीट पोजीशन क्रिएट कर दी है क्योंकि प्योरली टाइम पास है। निफ्टी ना 24,700 को ब्रेक करना चाहता है, ना 25,425,500 को ब्रेक करना चाहता है। और मैंने यही हिट पोजीशन ली है, वो भी नेक्स्ट वीक की, ठीक है। मैंने 24,700 को ट्राई किया और 25,400 के यहाँ पे हिट बना दिया, यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं ना, यहाँ पे मैंने वहां पे बना दिया है शॉर्ट स्ट्राइडल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सस्टेन कर दे कि नहीं, लेकिन निफ्टी पूरा टाइम पास कर रहा है। ओके, अभी कोई रेंज में है नहीं, तो रेंज ब्रेकआउट होगी उसके बाद हम लोग निफ्टी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आप ये समझो जब तक 25,200 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज करेगा। एंड नीचे की बात करने जाए तो यहाँ पे 24,800 ये वाला लेवल, 24,800 जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक निफ्टी साइडवेज रह सकता है, ठीक है। चलिए एफ आई डी आई ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में आज डिस्कस कर चुका हूँ, वो वीडियो आ चुका होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। यूएस मार्केट भी देखो साइडवेज है, वो भी टाइम पास कर रहे हैं। सबसे अच्छा मार्केट जो है वो है गोल्ड का। गोल्ड काफी अच्छा ब्रेकआउट किया है। जिन्होंने गोल्ड नहीं फोकस किया है, एक बार गोल्ड को रडार पे रखेगा। गोल्ड का यस्टरडे मैंने एंट्री की थी, मॉर्निंग में मैंने एग्जिट कर दिया था, लेकिन आप देखोगे गोल्ड की मोमेंटम काफी अच्छी थी। 1% आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वेट करता तो ज्यादा बेटर होता, बट एनीवे आई थिंक रिस्क कभी कभी कम रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे गोल्ड इंपॉर्टेंट लीवर्स को तोड़ता हुआ दिखाई दिया, जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि कल गैप अप ओपन हो सकते हैं, यानी कि आज के दिन के अंदर। लेकिन ये ऑलरेडी स्टेबल ओपन हुआ, फॉल किया एंड देन अभी भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड मैं इतना जल्दी नहीं कर रहा था, बट एनीवे कहीं कोई बात नहीं, ठीक है। गोल्ड की काफी अच्छी मोमेंटम है। ओके, इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। अब देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ व्यूअर्स को कि जितने भी एनबीएफसी हो जाते हैं, बैंक्स हो जाते हैं, उसको रडार पे मत रखा करो, कम रखा करो, ठीक है। काफी लोग मुझे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का पूछ रहे थे और मैं स्टार्टिंग से ना बोल रहा था। आप देखोगे कि इनका ग्रॉस एनपीए देखो कितने स्ट्रांगली बढ़े हैं, ठीक है। ग्रॉस एनपीए 4.76%, और आप देखोगे यहाँ पे इनके नेट एनपीए भी बढ़ते हुए काफी तगड़े दिखाई दिए हैं। मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को, सी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सी यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ठीक है। ये जून क्वार्टर का आ चुका है और व्यू कंसोलिडेट अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो नेट एनपीए आई थिंक सो जस्ट अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, ओके। बट आप देखोगे यहाँ पे इनके रिजल्ट्स में कोई ग्रोथ नहीं है और फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी कम है। क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, ईयर टू ईयर, ठीक है। एंड जो अनुमान किया जा रहा था उससे कम प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो मे भी कल प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण शायद दिखाई दे, ठीक है। अब देखो फ्यूचर कमेंट्री पॉजिटिव होते तो पता नहीं, बाकी जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे, एनपी अगर 4 से ऊपर जाते हैं तो वो जनरली कंपनी खराब हो जाती है। मैं पहले भी आपको समझा चुका था पहले भी, ठीक है, कि भाई जब भी कोई भी बैंक्स एनबीएफसी के एनपीए 4 के ऊपर जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉशियस रहा करो। डिक्सॉन के देखो नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है, सीरियस नोट पे बहुत तोड़फोड़ है। अब बट प्रॉब्लम क्या है कि जो अनुमान किया जा रहा था उससे हल्के से वीक आए हैं। जो आप देखोगे एस्टिमेट 2.28 बिलियन का था, ठीक है, और आप देखोगे 2.25 बिलियन का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे नंबर काफी अच्छे लगे, ठीक है, और फ्रॉम द टॉप से काफी पिट चुका है। अगर आप डिक्सॉन की बात करें, आप यहाँ पे डिक्सॉन को फोकस कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर। देखो एक चीज याद रखो कि डिक्सन के प्रॉफिट अच्छे बढ़ रहे हैं, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है वो है इनका कर्जा। कर्जा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। आप देखोगे यहाँ पे एक टाइम पे 14 का यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा था, अब यहाँ पे 33 का इंटरेस्ट आ चुका है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है इनकी बैलेंस शीट में, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी बैलेंस शीट में अगर डेट लिमिट के बाहर बढ़ जाता है तो फिर ऐसा हो जाएगा कि स्टॉक चलना बंद कर देगा, ठीक है, मोमेंटम करना बंद कर देगा। तो ये बात याद रखेगा, क्योंकि देखो डेट आज नहीं तो कल इंपैक्ट करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, हर बंदा पॉजिटिव नहीं होता। तो डिक्सन में जो आई थिंक जो होना था वो हो चुका है पॉजिटिव।
अभी बहुत टाइम लगने वाला है इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ने के लिए, और इसका क्या है 20,000 के, अगर 20,000 तोड़ देते तो फिर इसको रडार पे रखा जा सकता है, बाकी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डिक्सन अगर डेट को रिड्यूस नहीं करता है तो 10,000 को भी तोड़ सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। बट ये कहने की बात है, देखते फ्यूचर में, ठीक है। एंड देखो मैं कभी कभी नेगेटिव बोलता हूँ तो इसका मीनिंग नहीं है कि भाई आपको मुझ पे खुन्नस निकालनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि फोकस कीजिए, चीजें आपको माइंड में रखनी है, आज नहीं तो कल इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अगर डेट रिड्यूस कर दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेट लगातार बढ़ रहा है, तो अगर कंपनी सोचेगी तो डेट रिड्यूस करेगी ना, अगर सोचेगी नहीं तो, ठीक है। और वैसे भी 20,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो माइंड हमेशा ओपन रखना। देखो ये जो मार्केट है ना, ठीक है, इंडियन मार्केट, हमेशा आपको दोनों तरफ सोचना पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर आप नहीं सोचते तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा कि सर ये प्रॉब्लम में फंस गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए, पेटीएम देखो, नंबर्स बहुत अच्छे हैं पेटीएम के, फर्स्ट टाइम एवर पेटीएम प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, ये बहुत स्ट्रांग बात है। 122 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर 840 करोड़ का लॉसेस था। और आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, लास्ट ईयर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव था जो अभी बढ़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। तो काफी चीजें हैं, और इसका रीजन एक ही है कि कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस है वो कम किए हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 65% कम किया है। फिर आप यहाँ पे देखोगे सी एम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ पे थोड़ी सी नॉन सेल्स एम्प्लॉय कॉस्ट 28% कम की है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30% कम किया है इन्होंने, ठीक है। ईएसपी कॉस्ट इसमें भी यहाँ पे कम किया, आई थिंक ये कुछ टूल होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे, तो थोड़ा एक्सपेंसेस इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, और उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो देखो मुझे अगर बात करने जाए तो ये प्रॉफिट आए वो अच्छी बात है, बट मार्केट कैसे लेता है पॉजिटिव वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑपरेट मान लो एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हैं, तो क्या ये हर साल या हर क्वार्टर एक्सपेंसेस कंट्रोल में आएंगे, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है, सेल्स में हल्का सी इंप्रूवमेंट है, कोई ज्यादा खास नहीं इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो मुझे, मैं अगर वन शॉट में आंसर करूं तो बड़े प्लेयर्स देखेंगे कि क्या व्यू रखते हैं, ठीक है। अगर अगर मान लो एक गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं कल सरप्राइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो वे कहना मुश्किल हो जाती है कि इसके मोमेंटम कैसी आती है, बट मैं अगर मैं आंसर करूं तो मुझे ये रिजल्ट एवरेज लगे, बहुत खास नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस को बहुत तगड़ा कंट्रोल किया गया है, ठीक है। मे भी शायद ऊपर से प्रेशर हुआ होगा, इसकी वजह से एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया गया है, बट देखते हैं यहाँ पे कि कल मोमेंटम कैसी आती है, देखते हैं यहाँ पे। आईआरएफसी, आईआरएफसी के नंबर्स एवरेज है, कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स इबिटा के अंदर, 2% की ग्रोथ है विच इज एवरेज ग्रोथ, ठीक है। हालांकि आईआरएफसी अब तक के सबसे हाईएस्ट एवर नंबर्स पेश कर चुका है, अच्छे रिजल्ट्स है लॉन्ग टर्म में, यानी कि ग्रोथ है कंपनी में, बट क्या है कि ग्रोथ थोड़ी स्लो है, इतनी भी तगड़ी नहीं है कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है। तो कल की मोमेंटम हम लोग देखेंगे आईआरएफसी के अंदर। आप देखो, आप सिर्फ इतना समझो आईआरएफसी को कि इसको अगर ऊपर जाना है कोई भी एंगल में, ठीक है, तो कम से कम इसको यहाँ पे 175 की ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जब ये क्लोजिंग दे देगा तब ये बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं देता है तो प्रॉब्लमेटिक है। और कल अगर इसको रिजल्ट अच्छे लगे बड़े प्लेयर्स को, तो कल कम से कम 7% या उससे ज्यादा मोमेंटम करनी चाहिए, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट, अब देखो रिजल्ट लाइव मार्केट में आ चुके थे और अनुमान से वीक आए थे, अनुमान था 240 या 250 260 करोड़ का अनुमान था, जो कम आता हुआ दिखाई दिया, तो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो आप ये समझो कि जी एंटरटेनमेंट्स प्रॉफिटेबल हो चुकी है, अच्छी प्रॉफिट जनरेट करी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट करी है। हाँ, टेम्पररी वीक है बट प्रॉफिट काफी अच्छी जनरेट करी है, एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करी है। तो आप ये समझो चांसेस कम है कि भाई बहुत ज्यादा क्रैश करेगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। ओके, अब ये बेस है इसका अराउंड 120 से लेके 130 का, चांसेस कम है कि ये बेस को तोड़ेगा, ठीक है। एंड रिजल्ट्स काफी अच्छा रहे, अगर आप इसकी वैल्यूएशंस को देखने जाए यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट की, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 16 की पी पे ट्रेड करता है, जो नेटवर्क 18 से काफी बेटर है, ठीक है। नेटवर्क 18 हो गया या दूसरे जो भी आपको दिखाई देते हैं, सन टीवी, ठीक है, ये उससे काफी कई गुना बेटर है। तो आप ये समझो काफी वैल्यूएशंस बेटर है, फ्यूचर में इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो अभी आई डोंट थिंक पैनिक करना चाहिए, टेम्पररी फॉल है, ठीक है। कल देखते हैं, कल की मोमेंटम इंपॉर्टेंट रहेगी, लाइव मार्केट की मोमेंटम मत देखो, कल की मोमेंटम देखो आफ्टर द रिजल्ट, क्योंकि आधे घंटे में कुछ भी मोमेंटम आ जाती है, ठीक है। एसएमएल इजू, ये तो बहुत ही शानदार नंबर्स है, बड़े प्लेयर्स को शायद पहले से पता था, और उसकी वजह से स्टॉक पहले से ही भागना स्टार्ट कर चुका था। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनसाइडर न्यूज फैल जाती है,
इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है बड़े प्लेयर्स को, कहीं ना कहीं से पता चल जाती है, स्पेशली ऑटो कंपनीज के अंदर। और अगर आप देखोगे, इसने 2400 का भी लाइफ हाई को ब्रेक करके बहुत ही तगड़ा भागा है और आज भी अपर सर्किट मारे है। लेकिन देखो, अभी मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ तो मुझे कहना मुश्किल लगता है कि क्या ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि एक तो वर्टिकल जा चुका है, बहुत तेजी से भागा है रिसेंटली, पिछले 2-3 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भागा है, जो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे, ठीक है। और पी अगर बात करें जाए तो जितने भी पीयर कंपैरिजन से उससे थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। और अगर वन शॉट में आंसर करें तो देखो, अगर किसी के पास हो तो पैनिक तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि भाई पैनिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, फ्रेश के लिए 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मान लो कि कल गैप अप ओपन हुआ, आपने ट्राई किया और 6% कल ही फॉल कर गया, तो आपका क्या व्यू 1 साल का है, क्या 2-3 साल का है, तो फिर सोचो। अगर अगर छोटा व्यू है ना, तो भाई आप पैनिक कर जाओगे कि सर अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या ये और गिरेगा, क्या यहाँ से 15% और गिरेगा, 20% और गिरेगा, या फिर ये रिकवर करेगा। आप समझ रहे हैं? तो हमेशा आपका व्यू क्या है वो समझना चाहिए कि भाई मेरा व्यू लंबा है, ठीक है, लंबा, लेकिन रोज ऊपर जाए ऐसा नहीं, मतलब साइडवेज हो, फॉल करे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप रडार पे रखो इसको। अगर आपका व्यू ऐसा है कि भाई रोज जाना चाहिए, तो फिर थोड़ा कॉशियस रहना। चलिए, अब देखो, अगर पूछे सर इसमें से कोई रिजल्ट आपको पसंद आए हैं जो आप रडार पे रखे जा सकते हैं अभी के लिए, ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो मुझे पसंद सबसे खराब आए हैं, नहीं पसंद है, वो क्रेडिट एक्सेस है। बट देखते हैं कल की मोमेंटम। कभी कभी आप लोगों ने देखा है ना कि खराब रिजल्ट के बाद काफी कंपनी भाग चुकी है, तो हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो, तो मैं अभी कह नहीं सकता, बट रिजल्ट खराब है इसके, ठीक है। अच्छे रिजल्ट जो मुझे बहुत लगे हैं, वो अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो मुझे जील के लगे। इसमें से सभी में से बेटर मुझे जील के लगे, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पॉजिटिव होने के चांसेस है, ऑलरेडी काफी पिट चुका है एंड 20 बना रहा है, रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट है एंड प्रॉफिट में है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। बाकी एसएमएल इजू भी बहुत स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा भाग चुका है, तो थोड़ा डर लगता है कि क्या अभी देखिए कि ना देखे। अगर फॉल आता है तो देखा जा सकता है, बट नहीं आता तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए सर, एमएनएम ब्रेकआउट हो चुका है, सेम सिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। देखो सर, मैंने एमएनएम तो देखा है, ठीक है। अब एमएनएम लाइफ हाई को ब्रेक तो कर रहा है, यहाँ पे चार्ट्स अगर बात करें तो यहाँ पे लाइफ हाई है जो अराउंड 3200। बट क्या है कि एमएनएम का मोमेंटम स्लो है, ठीक है। तो ब्रेकआउट है, चीजें पॉजिटिव है एमएनएम में, बट मोमेंटम स्लो है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई ये सीधा रॉकेट ही बन जाएगा, ठीक है। बट हाँ, पॉजिटिव है, ब्रेकआउट है, बट पॉजिटिव है। चलिए, देखो, ब्राइट क्रोम ग्रुप का मैं वीडियो रख दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको आई आई होप कि आपको पसंद आए। कमेंट कीजिएगा जरूर, अगर आपको पसंद आए कमेंट कीजिएगा। सर, बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, पॉसिबल हो सकता है आप अच्छे रेट में? देखो, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, ठीक है। बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा होता है, क्योंकि आप देखो एक्सचेंजेस है। अब निफ्टी एनएससी बीएससी बंद तो होगा नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पॉजिटिव रहने वाला है। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने बड़े प्लेयर्स आएंगी, ठीक है। एंड ट्रांजेक्शन टर्नओवर बढ़ेगा। बस आप ये समझो कि सीबी ज्यादा उंगली ना करे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सीबी जो करिए वो अच्छी बात है भाई, लेकिन खराब बात भी है ना। बीएससी के लिए खराब बात है, सीडीएसएल के लिए खराब बात है, ब्रोकर्स के लिए खराब बात है। आप एक तरफ से पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरी तरफ से आपको बीएससी भी देखना है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में, अगर सीबी वधर ज्यादा प्रॉब्लम करती है, सीबी ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती है मार्केट में, तो प्रॉब्लमेटिक होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। उनको समझना पड़ेगा कि भाई हर चीज में उंगली नहीं की जाती, ठीक है। जो बिजनेस चलता है उसमें उंगली करोगे तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी आएगी फ्यूचर में, ठीक है। अभी के लिए देखो, मुझे तो पहले से वैल्यूएशन बीएससी की थोड़ी महंगी लगती है। फ्यूचर में अगर ये डिप बिप मारता है तो इसका सपोर्ट कहाँ पे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका सपोर्ट अगर डिप बिप मारता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट है 1000 से लेके 1200 का। अब मान लो कि कोई टाइप का बड़ा क्रैश आ गया, या फिर वॉल्यूम्स कम हो गए, जनश्री चला गया, इसके रिजल्ट कचरे आ गए, फलाना कुछ भी हुआ, ठीक है, जो चांसेस है, तो उस पे तब देखा जा सकता है। अभी तो मुझे कहना मुश्किल है कि भाई कितना जाएगा, ठीक है। मैं जनरली गाड़ी के पीछे पीछे नहीं जाता, मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसी चीज़ों में कि भाई कभी भी फंस सकते हैं। ओके, तना सर, तनला प्लेटफॉर्म्स में बायबैक की वजह से क्या पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है क्या? देखो, तनला प्लेटफॉर्म्स अगर आना होता तो पहले ही आ चुका होता, ठीक है। अभी भी चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि रिजल्ट्स बाकी है। अब मान लो रिजल्ट खराब आए और मान लो कि यहाँ पे बायबैक का प्रॉपर डेट आ गया, चीज़ें आ गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा? हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी करे, तो कहना मुश्किल है। बट आप ये समझो, एक छोटा सा ऐसे लेके अगर ट्राई करने कर सकते हैं, छोटा सा, जो 3-4% का होगा, ठीक है। मोमेंटम पॉजिटिव तो लग रही है,
चांसेस है कि बायबैक की वजह से मोमेंटम आए, बट रिजल्ट के पहले कॉशियस रहना। मतलब रिजल्ट तक वेट एंड वॉच रखोगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आज 4 बजे रिजल्ट है, 3 बजे रिजल्ट है आज के दिन के अंदर, तो मैं आपकी जगह होता, मैं पहले ही 12 बजे निकल जाता, ठीक है। तब तक रखता एसएल लेके, बट उसके बाद में नहीं रखता, ताकि अगर कोई रिजल्ट खराब आए तो मैं बच जाऊं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे काफी कंपनी क्रैश हो चुकी है। किर्लोस्कर फ्यूमेटिक 11% क्रैश हो चुका है। तो ऐसा होता है, तो केयरफुल लेना पड़ता है, ठीक है। चलो, आई होप आज को कुछ वीडियो पसंद आएगा, समझ में होगा। थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ वर्क में, ओके। लेकिन एक बार बीसीजी का वीडियो चेकआउट कीजिएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।